तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोग का, जितने भी लोग आज के सेशन में प्रेजेंट है। और आज के सेशन में बहुत खास बातचीत मैं आप लोगों से करने वाला हूं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल दो जो भी लोग यहाँ पे नंबर्स थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं एक बात में यकीन रखता हूँ और एक बात पे भरोसा मुझे पता नहीं क्यों बड़ा सारा रहता है। वो ये है कि मैं जिस सेशन को अटेंड करने गया था, जिस सेशन के थ्रू मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मतलब आपको जान के अचंभा होगा, उस मीटिंग के अंदर टोटल लोगों की जो काउंटिंग थी वो थी 8 लोग। उसमें 8 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, ज्वाइन थे, और 3 लोग ऐसे थे जो पहली बार उस प्रेजेंटेशन को विटनेस कर रहे थे। तो 8 लोगों के बीच में मेरे को एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी गई, और लाइक जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के, इस कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं आया था तो 8 लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग की प्रेजेंटेशन मेरे को दी गई। डायरेक्ट सेलिंग की प्रेजेंटेशन को मैंने देखा, और बाकी 2 का मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं प्रेजेंटेशन देखते देखते कन्विंस था। मैंने कहा यार, आई डिसाइडेड कि यार ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है यार, इसके साथ अच्छा किया जा सकता है, मतलब ये करने लायक काम है, मतलब यहां से कुछ बड़ा हो सकता है, यहां से कुछ बेहतरीन हो सकता है। आई वॉज कन्विंस्ड एंड ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जर्नी बहुत स्मूथ रही है। आज 8.5 साल का एक्सपीरियंस है, और 8.5 साल का एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, 8.5 साल का एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारी सक्सेस अचीव करी है, बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के थ्रू अचीव करा है। और आज क्या अचीव करने के रीजंस थे, क्यों मैं ये सब कर पाया, कैसे आप कर सकते हो, और क्या ऐसा कुछ आपको करना चाहिए जिससे आप भी आने वाले टाइम में एक अच्छी सक्सेस, अच्छी कामयाबी को अचीव कर पाओ, उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बारे में आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कई सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, कई लोगों को आपने बताते हुए सुना होगा कि भाई इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ चीजें जो आपको समझ में आ गई तो इस बिजनेस में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स है जो आपको समझ में आ गए तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कहते हुए, बोलते हुए सिर्फ सुना है लोगों को। क्या फंडामेंटल रूल्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको सीखने के बाद इस बिजनेस में कामयाब या सक्सेसफुल बना जा सकता है, या कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमें समझनी चाहिए या हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। तो बेसिकली इसी के बारे में आज की मीटिंग होने वाली है। बहुत जबरदस्त सेशन आज का अगले 1 घंटे का हमारा रहने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि लाइक डायरी पेन जरूर लेके बैठना साथ में, एंड जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, सारी बातों को ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि इन बातों को आप समझ गए तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी टीम बनाना, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करने को रेडी है, काम करने को रेडी है, तो ये आपके लिए लाइक जितने चैलेंजेस या जितनी मुश्किलें या जितनी परेशानियां बाकी लोगों को देखनी पड़ रही है, शायद हो सकता है उससे कम परेशानियां, कम चैलेंजेस में शायद आप उनसे बेहतर काम कर पाओ, अगर इन चीजों को समझ गए और इन बातों को आपने अपने काम के अंदर अप्लाई कर लिया तो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम अंकुश कुमार मीना एंड करेंटली डायमंड लीडर इन दार्जुम 9। और आज एक बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे नेटवर्क को मैं लीड कर रहा हूँ, एंड उसका रीजन क्या है, उसके पीछे के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, वो आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू आगे की बातें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जिस मिशन के साथ आज हम जुड़े हुए हैं, जिस मिशन के साथ आज हम सब एसोसिएटेड हैं, जिस मिशन के साथ मैं हम सब काम कर रहे हैं, आज केमिकल फ्री मिशन दार्जुन नहीं, अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक चीज है। और कहीं ना कहीं लाइक मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, मुझे नहीं पता दार्जुन 9 में आपको क्या बेहतरीन लगा, क्या अच्छा लगा, या दार्जुन 9 में ऐसा आपको क्या समझ में आया जिसको देख के आपने दार्जुन 9 को ज्वाइन कर लिया। बट एक बात सबके साथ कॉमन रही होगी, क्या? जब दार्जुन 9 के बारे में आपने सुना होगा तो पहली चीज ये जरूर समझ में आई होगी, मिशन केमिकल फ्री, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, या प्रकृति के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपने लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। पहली बार जब दार्जुन 9 मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया, मेरे को सारी बातों से परे एक बात सबसे पहले समझ में आई, मिशन केमिकल फ्री या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अपने लिए और अपनी फैमिली की बेहतर हेल्थ के लिए कुछ करना, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आया कि यार ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा मिशन है जिसपे काम करके अपने लिए और अपनी फैमिली की हेल्थ को बेटर करा जा सकता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है शायद अच्छी दवाइयां, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। मुझे सबसे पहली चीज ये समझ में आई। और सबसे बड़ा जो मैं अपने अंदर चेंज देखता हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, चैट बॉक्स के अंदर मैं रिप्लाई भी देखना चाहता हूं। मैं उन लोगों का रिप्लाई चैट बॉक्स के अंदर देखना चाहता हूं जो दार्जुन 9 में आने के बाद ये मानते हैं कि सर हम अपने आप की हेल्थ को लेकर, अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर पहले से बहुत ज्यादा सीरियस और कंसर्न हो गए हैं।
अपने आप की हेल्थ को लेके, अपनी फैमिली की हेल्थ को लेके, जहां पहले कभी हमारे लिए बातें मैटर नहीं करती थी, हम ध्यान नहीं देते थे, आज हम बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए, स्पेशली दार्जिलिंग लाइन में आने के बाद। अगर मैं जो बात कह रहा हूं उसमें आप लोगों के यस है, अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ सर ये बात तो सही है, इसका मतलब ये चीज समझ में आती है कि दार्जिलिंग लाइन अपने आप में एक विचारधारा है, और इस विचारधारा के लोग एक दूसरे से स्वतः ही या अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाते हैं। जो भी लोग अपने आप की हेल्थ से, अपनी फैमिली की हेल्थ से प्यार करते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली इस विचारधारा से जुड़ते हुए चले जाते हैं। और जब सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, जब मैंने ज्वाइन किया था दार्जिलिंग लाइन को, जब मैंने देखा और दार्जिलिंग लाइन को जब मैंने ज्वाइन किया, तो सबसे पहला रीजन मेरा यही था कि ये एक अलग तरह की थॉट है, ये एक अलग तरह की विचारधारा है। मतलब लाइक मैं बोलूंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी से ज्यादा, पैसे कमाने से ज्यादा, या लाइक जो होता है, जो हम नेटवर्किंग का प्लान बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से नेटवर्क बनेगा, इस तरीके से होगा, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक यूनिक थॉट है, जिसके साथ हम अपने आप की, अपनी फैमिली की, प्लस सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं, और कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे करने में हमें मजा आए। तो इस विचारधारा से दार्जिलिंग नाइन की से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बिजनेस कैसे आगे बढ़ा, बिजनेस कैसे किया, उसके बारे में यहां आपसे अब आगे बात करने वाला हूं। यस, दार्जिलिंग नाइन अलग क्यों है, या वाई दार्जिलिंग नाइन को आज किस तरीके से आप अलग तरीके से लाइक बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अलग करके देख सकते हैं। तो वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिशन अपने आप में यूनिक है, मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड। सेकंड, प्रोडक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है यहाँ पे। मतलब लाइक आप जहां भी बहुत सारे लोग को देखते होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट पे कोई बहुत खास फोकस नहीं है, उनका सिर्फ मार्केटिंग प्लान एंड सिर्फ लोग ज्वाइन करवाने पे फोकस है। लेकिन हमारे यहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। थर्ड रीजन, 200 प्लस प्रोडक्ट इन जस्ट 3.5 ईयर, 3.5 साल के अंदर आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास। नेशनल एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशंस, आज फसाई का सर्टिफिकेट आप देख लो, जैविक भारत का सर्टिफिकेट आप देख लो, यूएसएफडीए का सर्टिफिकेट आप देख लो। तो आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस है प्रोडक्ट्स के, जिनसे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक होने का पता लगता है। ओनली कंपनी टू हैव यूनिक प्रोडक्ट विद लैब टेस्टिंग। आज हमारे टी का, आज हमारी चाय का, आज हमारे हल्दी का, आज हमारे फोरवेल का, लाइक फोरवेल आपकी बॉडी से पेस्टिसाइड्स भी बाहर निकाल सकता है, ये सारे लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि जो प्रोडक्ट है उनके सर्टिफिकेशंस भी हैं, साथ में लैब टेस्ट रिपोर्ट भी है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विद लॉन्ग टर्म विजन एंड पैन इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज, जो आज हमारी बहुत जबरदस्त है। 3 से 5 दिन में हर जगह पर हमारा कोरियर सर्विस अवेलेबल हो जाता है, 3 से 5 दिन में हमारी कोरियर सर्विस ऑल अक्रॉस द इंडिया हर जगह पे पहुंच जाती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से समझ में आता है कि दार्जिलिंग नाइन आज क्यों अलग, क्यों स्पेशल, क्यों यूनिक है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं और आज आप लोगों को भी कहूंगा, वी आर ब्लेस्ड कि आज हम इंडिया की सबसे बेहतर कंपनी का पार्ट है। बेहतर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट, इन टर्म्स ऑफ जो कंपनसेशन प्लान है, नेटवर्किंग का प्लान है, उस तरीके से आज हम इंडिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। और यकीन मानिए जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनकी दार्जिलिंग पहली ऑर्गेनाइजेशन है, या जिनको अपने डायरेक्ट सेलिंग के पहले दूसरे साल के अंदर दार्जिलिंग मिल गया, आप सोच भी नहीं सकते आप कितने लकी हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं। कभी उस इंसान से आप मिलेंगे जिसने बेचारे ने 8-10 साल गलत गलत कंपनियों में दिए हो, देन वो दार्जिलिंग में आया हो मेरी तरह, तो शायद उसके बाद आपको समझ में आएगा कि दार्जिलिंग फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होने का, या पहले दूसरे तीसरे साल में दार्जिलिंग अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। यस, नाउ आगे की बात आपसे करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, दार्जिलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कोई सक्सेस फॉर्मूला है, या कोई ऐसी चीज है जिसको फॉलो करके बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करा जा सकता है, या बहुत बड़ा करा जा सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल है। क्या है? इस बिजनेस के अंदर, इस काम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दार्जिलिंग के अंदर आपकी जो सक्सेस है ना सर, वो डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े रीजन के साथ यहां पे एसोसिएटेड है। आज यहां पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, हर एक इंसान के पास अपना अपना रीजन होगा इस बिजनेस को करने का। जल्दी से फटाफट से विद इन 10 सेकंड आप सभी लोग आंखें बंद करके अपना रीजन रिवाइज करेंगे एक बार, जल्दी से फटाफट से 10 सेकंड, मैं भी रिवाइज करूंगा। 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और अपना जो भी रीजन है या जो भी वाई है वो रिवाइज करेंगे कि मैं क्यों इस बिजनेस के अंदर हूं, मैं क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। मैं भी करता हूं आपके साथ साथ। यस,
थैंक यू सो मच। जिनके पास है उन्होंने रिवाइज किया होगा, जिनके पास नहीं है उनको आज रीजन देने की मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ मिनटों के अंदर, अगले कुछ लाइक 25-30 मिनट के अंदर, कि आज आपको रीजन क्लियर हो कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, हर किसी के पास अपना वाई, अपना रीजन होगा इस बिजनेस को करने का। एंड आप मेरे से पूछेंगे सर कितनी बड़ी सक्सेस हमें मिलेगी, कितनी बड़ी कामयाबी हमें मिलेगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? आपकी सक्सेस और आपकी कामयाबी डायरेक्टली प्रपोर्शनल है आपके रीजन के। वो कहते हैं ना, मैथ्स में आपने सुना होगा लाइक प्रपोर्शनल का साइन होता था ऐसे क्रॉस करके। सिमिलरली यहां पे योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू योर रीजन, योर व्हाई, कि आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मेरे को एक बात क्लियर थी, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा था जो एम्बिशियस था, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। 10th क्लास आई हैव गॉट 85%, 12th क्लास आई हैव गॉट 92%। आई क्वालिफाइड फॉर एनआईटी, मतलब एनआईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके मैं एनआईटी के लिए क्वालिफाई कर गया था। देन आईआईटी के लिए मैं अनफॉर्चुनेटली एक मार्क्स से रह गया था, 1 या 2 मार्क्स मेरा रहा था आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, तो मैं अनफॉर्चुनेटली रह गया था। बट जिंदगी में मेरे को बड़ा करना था, लाइफ में मेरे को बड़ा करना था, तो मैं सदमे से ही नहीं निकल पा रहा था कि मैं आईआईटी सेलेक्ट नहीं हुआ। और मतलब ये एक ऐसा डिप्रेशन मेरे लिए बन गया था जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि यार सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता तो मैं आईआईटी सेलेक्ट हो जाता, एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता तो मैं आईआईटी सेलेक्ट हो जाता। तो दिमाग में एक बहुत बड़ा गिल्ट भरा हुआ था, मतलब अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट था कि यार मैं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जबकि कई सारे ऐसे लोग जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने सिखाया, मैंने लाइक मेरे साथ रहते थे, मैं उनको बताता था टॉपिक्स के बारे में, कई सारे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा यार किस्मत मेरे से क्या चाहती है। तो ये गिल्ट मेरे दिमाग में चला करता था। जब डायरेक्ट सेलिंग की प्रेजेंटेशन मेरे को मिली तो मैं आईआईटी, अच्छा मैं आईआईटी क्यों जाना चाहता था? मैं आईआईटी जाना चाहता था क्योंकि मैं महीने के लाख रुपए कमाना चाहता था। मेरा ड्रीम था कि यार महीने का लाख रुपए कमाना है, आईआईटी जाना है, प्लेसमेंट लेना है। लाइक मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से हूं, तो कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत प्रेफर करते हैं। उस टाइम भी मैं गवर्नमेंट जॉब के सपने नहीं देखता था, उस टाइम भी मैं ये सोचता था मेरे को आईआईटी जाना है क्योंकि मेरे को महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, किसी अच्छी कंपनी में प्लेस होना है और किसी हाईटेक सिटी के अंदर लाख रुपए महीने की जॉब करनी है। मैं ये दिमाग में थॉट लेके चला करता था, लाख रुपए महीना कमाना है। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के प्रेजेंटेशन को देखा, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के प्रेजेंटेशन को देखा, तो मुझे एक चीज समझ में आई, यार लाख रुपए महीना तो यहां से भी कमाया जा सकता है। और पहले प्रोसीजर था, मैं 4 साल का आईआईटी करता, देन उसके बाद में प्लेस होता, देन किसी कंपनी में काम करता, तब जाके मेरी लाख रुपए सैलरी होती। यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जहां से लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। तो मेरे अंदर ऑलरेडी एक गिल्ट था जिसको मुझे खत्म करना था। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे लगा यार दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ये करा जा सकता है, जिसके थ्रू मुझे लाइक मेहनत करके काम करके लाख रुपए की इनकम मैं कमा सकता हूं। क्यों? बाय द एंड ऑफ टाइम, जब मेरे दोस्तों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही होगी आईआईटी से, वो पास आउट होके निकल रहे होंगे, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ग्रेजुएट हो रहा हूंगा, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 3 साल की ग्रेजुएशन करूंगा, 3 साल की ग्रेजुएशन करके मैं भी पास आउट हो रहा हूंगा और मेरा भी अच्छा पे आउट होगा, अच्छी इनकम होगी, अच्छा चेक होगा। ऑल तो मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये सारे थॉट उस टाइम पे चल रहे थे। तो यहां पे ज्वाइन होने का जो रीजन था वो था कि यार जो मैं आईआईटी सेलेक्ट होके नहीं कर पाया वो मुझे करना था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, लाइफ में बचपन से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस देखे थे कि यार जिंदगी में आगे चल के सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे तो एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो देखे थे, एक सपना था कि नहीं यार यंग एज के अंदर कुछ करके सारे सेक्रीफाइसेस और सारे कॉम्प्रोमाइजेस जो जिंदगी में देखे हैं और अब मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स ने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं यार इनको पूरा करना है, कहीं ना कहीं इनको खत्म करना है, कहीं ना कहीं लाइक ये सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस जो किए ना, ये जिंदगी में नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की लाइफ में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कुछ रीजंस मेरे पास थे, ऐसे कुछ डिफाइंड रीजंस मेरे पास थे। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, लाइफ एंजॉय करनी थी, यंग एज के अंदर एंजॉय करनी थी। मतलब लाइक ऐसा नहीं था कि ठीक है लाइफ एंजॉय करनी है तो सपना हो कि भाई 50-55 की साल की एज में जाके करूंगा। नहीं यार, मतलब गाड़ी हो तो 20-25 साल की एज में हो, मतलब लाइक 23-24 की एज में गाड़ी हो, लाइक घर हो तो ठीक है, यंग एज के अंदर घर हो यार, मतलब लाइक लाख रुपए महीने का भी है तो यंग एज के अंदर है। ऐसे कुछ सपने थे, ऐसे कुछ ड्रीम्स थे। प्लस फैमिली के कुछ इमोशनल रीजंस जुड़े हुए थे, फैमिली के कुछ इमोशनल ऐसे कारण जुड़े हुए थे जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं लाइक आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है ना सर, आप वो मोमेंट याद करो जब आपको या आपकी फैमिली को कभी गलती से बाय मिस्टेक कभी बेइज्जती झेलनी पड़ी हो पैसे की कमी की वजह से। मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, वो कहते हैं ना, जब तक यहां नहीं लगेगी ना तब तक बात नहीं बनेगी।
बात बनने के लिए यहां लगना जरूरी है। तो जस्ट 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। वो मोमेंट आप याद करो जब आपको या आपकी फैमिली को कभी गलती से वो एक पॉइंट देखना पड़ा हो पैसे की कमी की वजह से, आपको यहां बात लगी हो कि नहीं यार, जिंदगी में कुछ भी हो यार, सक्सेसफुल तो होना, कामयाब तो बनना है, लीगल तरीके से बढ़िया काम करके इज्जत वाला पैसा तो कमाना है। कभी ना कभी ये बात दिल पे लगी हो। 20 सेकंड का टाइम है, याद कर सकते हो आप। तो ऐसे कुछ टाइम मुझे याद थे अपनी जिंदगी के, ऐसे कुछ समय मुझे याद थे अपनी जिंदगी के जब बात दिल पे लगी थी, लेकिन लायक नहीं थे, काबिल नहीं थे, उतने लाइक बड़े नहीं हुए थे या उतना कैपेबल नहीं थे, तो कुछ कर नहीं सकते थे। बात तो दिल पे लग गई थी। वो कहते हैं ना, बच्चे को समझ में सब कुछ आता है, बशर्ते वो बोले ना, रिएक्ट ना करे, पर समझ में सब कुछ आता है। तो वही हमारे साथ था। हम भी बच्चे थे, समझ में सब आता था, रिएक्ट नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन समझ में सब आता था। तो वहां से मतलब मैं बोलता हूं लाइक, कोई भी इंसान जो जिंदगी में सक्सेसफुल और कामयाब बनता है ना, सक्सेसफुल और कामयाब आदमी बाई चांस नहीं बनता या बाई लक नहीं बनता। जितने भी लोग सक्सेसफुल और कामयाब बनते हैं उसमें से 90% लोग वो होते हैं जो जिंदगी में बचपन से लाइफ उनका फॉलोअप ले रही होती है। मतलब जो हम कहते हैं ना, फॉलोअप करना होता है, फॉलोअप करना होता है, फॉलोअप करना होता है। लाइफ बचपन से फॉलोअप लेती हुई आ रही थी ना, जिंदगी थर्ड क्लास से फॉलोअप लेती हुई आ रही थी। मतलब आप सोचो इससे बेहतरीन फॉलोअप क्या हो सकता है। 10th क्लास में मेरे फादर ने मेरे को प्रॉमिस किया कि बेटा हमारे खानदान में हाईएस्ट परसेंट है 85, अगर आप 85% बना लोगे ना तो आपको साइकिल मिलेगी। मतलब एक साइकिल के लिए टारगेट मिला 85% का, कि आपको साइकिल मिलेगी अगर आपने 85% बना लिया। तो जस्ट इमेजिन, तो एक मोटिवेशन अलग ही था यार, साइकिल खरीदनी है 11th क्लास में तो 85% बनाना है। मतलब आज तो 85% बहुत कॉमन है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 2010-11 के आसपास की, 10-11 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, जब 10-11 में एक मोटिवेशन था कि यार 85% बनाने। मेरी फैमिली में हाईएस्ट थे, मेरी बुआ जी करंट में वो आरएएस ऑफिसर है, तो लाइक उनके 85% थे। तो 85% बनाना है यार, तो उस टाइम पे एक मोटिवेशन था साइकिल लेने के लिए। तो जिंदगी तो बचपन से फॉलोअप लेती हुई आ रही थी, लाइफ तो बचपन से फॉलोअप लेती हुई आ रही थी। तो एक बात समझ में आ रही थी यार, जिंदगी ने बहुत फॉलोअप लिया है, कुछ करने का मौका मिल रहा है। पहली बार कोई बंदा ये बता रहा है ऐसे करोगे, इतना करोगे तो ये हो जाएगा। इससे पहले किसी ने बताया था पढ़ाई करोगे, आईआईटी चले जाओगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। तब तक उसके लिए पढ़ रहे थे, तब तक उसके लिए कर रहे थे। फिर जब वो उम्मीद ही खत्म हो गई, वो ऑप्शन ही नहीं रहा, तो किसी ने बताया ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा ये तो मैं कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी ने समझाया कि ऐसे ऐसे करके करना है, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बनेगा, ऐसे ऐसे करके इनकम आएगी, ऐसे ऐसे करके रेस्पेक्ट भी मिलेगी, नाम भी होगा, पैसा भी आएगा। मैंने कहा ये तो मैं कर सकता हूं। और जब दार्जो नाइन जैसी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, प्रोडक्ट भी अच्छे, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बढ़िया, मैनेजमेंट भी बढ़िया, इतना बढ़िया काम, अगर ऐसी जगह पे ऐसा कुछ करने को मिल जाए तो बात ही क्या है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो यहां पे आपकी जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करेगी आपके पर्पस के ऊपर, कि आपका पर्पस क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका वाई कितना बड़ा है। यहां पे मैंने दो सिचुएशन एक्सप्लेन की हुई है। दोनों सिचुएशन में आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम एंड पर्पस पर्पस। प्रॉब्लम का साइज आप देखोगे सेम है, पर्पस का साइज चेंज हो रहा है। अब ये थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्या समझाता हूं। सपोज दैट आपकी नई नई शादी हुई है। अब नई नई शादी हुई है और आपके यहाँ पे बारिश आ रखी है बहुत तेज, और पिछले 3 दिन से बारिश रुकी नहीं है, और पानी भयंकर भरा हुआ है सड़कों पे एकदम। मतलब घर से बाहर जाओ तो पूरा यहाँ चेस्ट तक पानी आ रखा है पूरा एकदम, बढ़िया वाला के नाम से। अब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है कि आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी श्रीमती जी का आइसक्रीम खाने का मन है, और 3 दिन हो गए हैं, बारिश रुक नहीं रही है। अब श्रीमती जी के लिए आइसक्रीम लेने जानी है, तो 1 किलोमीटर दूर दुकान है आइसक्रीम की, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे आइसक्रीम मिल जाएगी, पर अपने घर के पास भरा हुआ है। तो क्या आप श्रीमती जी के मूड को रखने के लिए या उनकी इच्छा के लिए आइसक्रीम लेने जाएंगे? आप में से मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई, हाँ एक दो हो सकते हैं मतलब आशिक दीवाने, बाकी मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई ये होगा कि नहीं सर, इतनी रिस्क कौन लेगा, समझा देंगे श्रीमती जी, बारिश का पानी हट जाएगा तब लेके आ जाएंगे। तो ये पहली सिचुएशन में प्रॉब्लम हो गया या पर्पस हो गया। अब सेकंड सिचुएशन में देता हूं, प्रॉब्लम सेम है, पानी भरा हुआ है बारिश का, सेम प्रॉब्लम है। पर्पस इस बार क्या है, आपके घर में 3 साल की एक छोटी सी बच्ची है और उसको लास्ट 3 डेज से फीवर है, और अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो गारंटेड उसकी डेथ हो जाएगी, और हॉस्पिटल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे?
आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने का सवाल है, ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन है, डेफिनेटली लेके जाएंगे। मतलब आप समझे, दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम सेम है, बदला क्या, सिर्फ पर्पस। और पर्पस बदलते ही जाना है या नहीं जाना है कंफर्म हो गया, एकदम कोई डाउट ही नहीं रहा। सिमिलरली ये बिजनेस है मेरे दोस्त। इस बिजनेस को जब करना स्टार्ट करोगे ना, कई सारे लोग मना करेंगे, कई सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, कई सारे लोग मुंह पे चार तरह की बातें बना सकते हैं, चार तरह की बातें कह सकते हैं। हो सकता है खुद का भी काम नहीं करेगा काम करने का, हो सकता है खुद का भी मन ना करे इस बिजनेस को करने का, कई सारे तरीके के चैलेंजेस हैं। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पर्पस कितना बड़ा है। अगर पर्पस बड़ा है तो सारी प्रॉब्लम, अगर पर्पस बड़ा है तो सारी प्रॉब्लम छोटी दिखेंगी, पर्पस छोटा है सारी प्रॉब्लम बड़ी दिखेंगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आपका पर्पस क्या है, आपका वाई क्या है इस बिजनेस को करने का। अगर वाई अब तक नहीं बनाया तो बनाओ, मैं आपको बोलूंगा बनाओ अपना वाई, बनाओ अपना रीजन, और अपने रीजन को फाइंड आउट करके उस रीजन के साथ मेहनत करना स्टार्ट करो। इस बिजनेस में आपको कामयाब और सक्सेसफुल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होने वाला है। तो आई थिंक ये फर्स्ट चीज आपको क्लियर हो गई, वाई, क्यों आपका स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा उतना स्ट्रांगली आप इस बिजनेस को कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। नाउ सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहता हूं, कितना भी बेहतरीन फोन हो, आज मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, वर्ल्ड का बेस्ट फोन है, सबसे बढ़िया फोन है आईफोन। अच्छा, कितना ही बेहतरीन फोन मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन इसको भी चार्जिंग की नीड होती है, यस और नो। इसको भी चार्ज करना पड़ता होगा, इसको भी लाइक रिक्वायरमेंट होती होगी, तब लगाना पड़ता होगा। सिमिलर तरीके से कितना ही मोटिवेटेड इंसान हो, कितना ही जबरदस्त इंसान हो, कितने ही जबरदस्त रीजंस वाला इंसान हो, लेकिन ड्रीम एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ के अंदर फ्यूल का काम करती है। मतलब ड्रीम लाइफ जिस तरीके से मर्सिडीज को चलने के लिए भी पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलर तरीके से इंसान को चलने के लिए भी ड्रीम्स की रिक्वायरमेंट होती है, सपनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई सारे लोग यहां पे बोलते हैं सर सपने देखते तो हैं लेकिन कंप्लीट होंगे नहीं होंगे इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन कि आपने सपने देखे ही नहीं तो कंप्लीट होंगे ही नहीं, दूसरी सिचुएशन आपने देखे पर कंप्लीट नहीं हुए, कौन सी बेहतर है। आई थिंक मुझे लगता है ट्राई करके फेल हो जाना बेहतर है। तो देख के फेल हो जाना बेहतर है। जब अगर आपको डर है फेल होने का, कई सारे लोगों को फेल होने का डर होता है, तो मैं एक बात कहता हूं, ट्राई करके फेल हो जाना बेहतर है। अरे फेल ही होना है तो ट्राई करके फेल होता है ना। सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कई सारे लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं वैलेंटाइन डे आएगा ना तब प्रपोज करूंगा, मतलब विचार पूरा माहौल बना रहे होते हैं, वैलेंटाइन डे आएगा तब प्रपोज करूंगा, तब बोलूंगा अपने दिल की बात। कई सारे लोग बोल ही नहीं पाते। अच्छा, कई सारे लोग बोल के बेइज्जती करवा के फेल हो जाते हैं। आप बताओ कौन सा बेहतर, जो बोल पाया वो या जो बोल के फेल हो गया वो। मेरे हिसाब में जो बोल के हो गया वो, क्योंकि बोलने के बाद मैंने मना होते हुए केस आज तक 10 में से 2 देखे हैं, मुश्किल से 8 लोगों की हाई होती है। अच्छा, आप बोलोगे सर आपको कितना एक्सपीरियंस है, कॉलेज के थ्रू में कोचिंग के थ्रू में बहुत काम करते थे ऐसे, तो पता है कि हाँ भाई ज्यादातर की हाई होती है। मतलब देख के फेल हो जाना बेहतर है, ट्राई करके फेल हो जाना बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट तो इंसान को मारना चाहिए। सिमिलर तरीके से यहां पे ड्रीम्स आपको लिखने चाहिए। अब कई सारे लोगों को मैं बोलता हूं ड्रीम लिखो, डायरी के अंदर नोट डाउन करो क्या चाहिए लाइफ के अंदर, क्या पाना है आपको लाइफ के अंदर। मतलब मैं ये सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ईच एंड एवरी फील्ड में आपको जो भी चाहिए ना लाइफ के अंदर स्पेसिफाइड करो, लिखो। जो ड्रीम लाइफ आपको चाहिए वो लिखो, भगवान को बोलो कि भगवान मुझे ये चाहिए, एग्जैक्टली लिख के दो, तो भगवान भी आपको तथास्तु बोलेंगे। अच्छा, एक बात मुझे आप सिंपल सी बात बताओ, हम सब कहते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, हम अपने माँ बाप के भी बच्चे हैं। हम अपने माँ बाप से अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो माँ बाप मना करते हैं क्या? अगर उनके लिए पॉसिबल होता है तो वो पूरा करते हैं। सिमिलरली हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान से प्रार्थना करके मांगोगे वो भी मना नहीं करेंगे, उनके लिए भी पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली देंगे आपको, लेकिन लिख के मांगना पड़ेगा चाहिए क्या। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ड्रीम लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में नहीं डायरी के अंदर बनाओ। शॉर्ट टर्म ड्रीम 0 से 6 महीने के अंदर क्या चाहिए इस बिजनेस के अंदर। आज अगर आप अपने आप को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन मानते हो, आज से पहले अगर आपने सीरियसली इस बिजनेस को नहीं किया, तो मैं कहता हूं कि आज आपकी ज्वाइनिंग डेट है, आज आपका पहला दिन है। आज आप अपने आप से टारगेट ले लो कि ये मेरा पहला दिन है, आज मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आज से लेकर 6 महीने के अंदर मेरे को क्या अचीव करना है, लिखो अपनी डायरी के अंदर। मिड टर्म ड्रीम, आपको इस बिजनेस के अंदर जब साल 6 महीना हो गया आप सीख गए, तो 6 महीने के बाद अगले 2 साल तक आपको क्या अचीव करना है, लिखो अपनी डायरी के अंदर।
लॉन्ग टर्म ड्रीम, आने वाले टाइम में जिंदगी में अगले आने वाले 8 से 10 साल के अंदर, लाइफ टाइम के अंदर क्या अचीव करना है आपको, लिखो आप अपनी डायरी में। आप पूछेंगे सर आपने लिखा था, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता सकता हूं, अगर आप मेरे को आके मिलेंगे तो मैं अपनी डायरी भी दिखा दूंगा। करंटली जो लाइफ मेरी है, जो जिंदगी मेरी है, वो एग्जैक्टली वो है जो मैंने आज के 7-8 साल पहले लिखी थी। एग्जैक्टली वो है। मेरी डायरी भी मेरे पास पड़ी है, मैं आपको डायरी के अंदर भी दिखा दूंगा कि ये सब मैंने डिजाइन किया था, ये सब मैंने लिखा था, और भगवान से पूरी शिद्दत के साथ मैंने बोला था मेरा जो काम है, मेरा जो कर्म है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, बस उस कर्म के अकॉर्डिंग मुझे ये मिल जाए। उसमें मैं कहीं कोई मक्कारी नहीं करूंगा, उसमें मैं कहीं कोई बेईमानी नहीं करूंगा। जिस तरीके से जो भी काम मुझे मेरी अपलाइन बताएगी, जो भी काम मुझे सिस्टम बताएगा, जो भी काम मुझे कंपनी बताएगी, मैं एज इट इस तरीके से अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। बस मुझे अपनी जिंदगी के अंदर ये चाहिए। आप पूछेंगे क्या क्या लिखा था? सर मैंने लिखा था कि मुझे यंग एज के अंदर फॉरेन ट्रिप जाना है। मैं दुबई सिंगापुर 2 फॉरेन ट्रिप अभी कर चुका हूं, एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर थर्ड। मैंने लिखा था कि मेरे को यंग एज के अंदर पूरा हिंदुस्तान घूमना है। आज मोर देन 80% पार्ट में अपने कंट्री का ट्रेवल कर चुका हूं। मैंने लिखा था मुझे यंग एज के अंदर गाड़ी खरीदनी है। मैंने कॉलेज से पास आउट होते ही फोर्ड एस्पायर खरीदी, अभी 16 लाख रुपए की वॉक्सवैगन टाइगन खरीदी है। मैंने लिखा था कि मुझे एक अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना अच्छा फ्लैट चाहिए। यकीन मानना मैंने घर का भी नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे पता था घर में सेफ्टी इश्यूज होते हैं, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते नहीं है। तो मैंने लिखा था कि मुझे एक अच्छी सोसाइटी के अंदर फ्लैट चाहिए। आज मैं 50 लाख के घर में रह रहा हूं। मैंने लिखा था कि मुझे यंग एज के अंदर प्रॉपर्टी लेनी है। आज मैंने अपनी पेरेंट्स के लिए प्रॉपर्टी भी ली है। मैंने लिखा था कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए नया घर बनाना है। आज मैं अपने पेरेंट्स के लिए नया घर बना रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब मैं अपने घर में कई बार छोटे छोटे झगड़े देखता था तो मैंने लिखा था कि मेरे पापा के लिए मुझे नई बाइक लेनी है, नया ट्रैक्टर लेना है, उनके छोटे छोटे ड्रीम्स को कंप्लीट करना है। वो सारे सपने आज मैंने यहां से कंप्लीट किए, लेकिन लिखा था। अच्छा आप पूछोगे आज के 5 साल बाद आपको क्या जिंदगी चाहिए, क्या आपने ये भी लिखा है? हाँ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि आज के 5 साल बाद मुझे क्या जिंदगी चाहिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर मेरे को क्या अचीव करना है, ये भी मैंने डायरी के अंदर मेंशन किया हुआ है। वही तो आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, ये बात जिंदगी में याद रखना, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सर्दी बहुत है। अच्छा सर्दी में काम करने का मन करता है, सर्दी में घर से बाहर निकलने का मन करता है? आप बोलेंगे नहीं। किसका करता है? किसी का नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं इंसान एक ऐसा प्राणी है जो रिलैक्स रहना, खाना खाना, टीवी देखना, रील्स देखना, टाइम वेस्ट करना, मूवीज देखना पसंद करता है, और हर एक इंसान करता है। लेकिन कई सारे लोग इन सारी चीजों का सेक्रीफाइस करके, इन सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके भी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ड्रीम्स है, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपने हैं। दैट्स व्हाई आज सर्दी में बाहर निकलने का, काम करने का आपका मन नहीं है, मेरा भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स है जो डिफरेंस पैदा करते हैं, जो काम कर रहा है उसके अंदर और जो नहीं कर रहा है उसके अंदर। आज कई सारे लोगों को, कई सारे सक्सेसफुल लोगों को आप सुनते होंगे, विराट कोहली के बारे में आपने सुना होगा कि विराट कोहली पैकेज फूड नहीं खाता। मतलब लाइक उससे आप पूछोगे तो वो बोलेगा पैकेज फूड खाए हुए 15-20 साल हो गए। आईपीएल मैच के बाद लोग पार्टी करने जाते हैं, वो जिम जाता है। दैट्स वाई वो आज इंडियन का क्या पूरे वर्ल्ड का फिटेस्ट प्लेयर है। मतलब आज उसकी फिटनेस का लेवल देखो आप, इंडिया के अंदर डेफिनेशन चेंज कर दी उसने फिटनेस की। शाहरुख खान इस एज के अंदर भी 6 पैक मेंटेन करके पठान जवान जैसी मूवीज कर रहा है। क्या उसे अच्छा लगता होगा जिम जाना? डेफिनेटली नॉट। लेकिन फिर भी ये सारे लोग अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके और फिर उसके बाद में कामयाब और सक्सेसफुल बनते हैं। रीजन बिहाइंड दैट क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करते हैं। सचिन तेंदुलकर का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू के अंदर सचिन तेंदुलकर बताता है कि मैं सर्दियों में सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे उठ के 4 बजे प्रैक्टिस पे जाता था और 4 बजे नेट पे प्रैक्टिस करता था। किसी ने पूछा क्यों? आप तो आराम से 7-8 बजे उठ के जा सकते हो, क्या दिक्कत है? उसने बोला कि अगले महीने हमें साउथ अफ्रीका सीरीज पे जाना था, और साउथ अफ्रीका में जो दिन का टेम्परेचर होता है जनरली, वो हमारे यहां मॉर्निंग के 3-4 बजे के टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो अगर मैं 7-8 बजे उठ के प्रैक्टिस करता तो उस टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। दैट्स वाई मैं सुबह 4 बजे जाके नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि उस टेम्परेचर में मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊं। एंड उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट स्कोरर था। और ऐसे कई सारे किस्से कहानी सुनने के लिए आपको मिल जाएंगे। लेकिन
इन सब लोगों ने, आज सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, आज इतना सक्सेसफुल क्रिकेटर माना जाता है, रीजन बिहाइंड दैट स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अपने काम के लिए। और ये ड्रीम्स होते हैं जो फर्क पैदा करते हैं, ड्रीम्स होते हैं जो डिफरेंस पैदा करते हैं एक आम इंसान और खास इंसान के बीच में। जो मैं हमेशा कहता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का डिफरेंस है। सिमिलरली, क्या आपके अंदर अपने ड्रीम्स को लेके वो एक्स्ट्रा पैशन है? क्या आपके अंदर अपने सपनों को लेके वो एक्स्ट्रा कमिटमेंट है? क्या एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन है? क्या वो एक्स्ट्रा पुश आप अपने आप को लगा पा रहे हैं अपने सपनों को लेके? अगर आपका आंसर यस है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कीप मूविंग, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। वन डे योर ऑल ड्रीम्स डेफिनेटली कम ट्रू। लेकिन अगर नहीं है तो आपको एक बार रुक के सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का डिफरेंस होता है, मैं एक्स्ट्रा क्या लगा रहा हूं। तो ड्रीम लिस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों तरह की ड्रीम लिस्ट अपनी बनाइए, डायरी पे लिखिए जो एग्जैक्टली चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, ये मत सोचना कि भगवान से हम मांगेंगे तथास्तु हो जाएगा, भगवान को बताए बिना। भाई आप समझो यार, भगवान पे इतना काम क्यों छोड़ देते हो पेंडिंग? इतनी सारी अर्जी है उनके पास, ज्यादा अच्छा ना लिख के प्रस्तुत कर दो, लिख के दे दो उनको, लिख के दे दोगे उनके लिए काम आसान हो जाएगा तथास्तु कहने में। उनके यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी है, अगर भगवान सबका मन पढ़ के समझने लगे, आप ये प्रार्थना थोड़ी करते हो भगवान के सामने जाके, भगवान आप जानते ही हो मुझे क्या चाहिए, आप तो मन पढ़ ही लेते हो सबका, तो उस हिसाब से देख लेना, ऐसा थोड़ी करते हो। बोलते होंगे ना कुछ स्पेसिफिकली। सिमिलरली लिखो, लिख के भगवान के सामने प्रस्तुत करो, और फिर अपने काम में 100% ईमानदारी के साथ लिख जाओ, डेफिनेटली आपको तथास्तु मिलने वाला है। लेकिन ड्रीम लिस्ट बनानी है, मन में नहीं रखनी है, दिमाग में नहीं रखनी है, बनानी है, पेपर पे लिखनी है। यस। अब ड्रीम लिस्ट बनाते टाइम एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा कहता हूं, कई सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं और ये गलती कर देते हैं स्मार्ट होने के चक्कर में। ड्रीम शुड बी स्मार्ट, ड्रीम स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक, आप क्या चाहते हो ये स्पेसिफाइड करो। जैसे कई सारे लोग लिखते हैं कि मुझे बाइक लेनी है, तो कौन से कलर की लेनी है, किस डेट को लेनी है, कितने रुपए की आएगी, स्पेसिफाई करो, पूरा लिखो उसको अच्छे तरीके से। एम फॉर मीजरेबल, आप कब इसको अचीव कर सकते हो या कितना टाइम आपको लगेगा इसको अचीव करने के लिए, ऐसे लिखो। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया मोटिवेशन में बोल रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर सर मेरे को अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है, अगले 6 महीने के अंदर मेरे को 5 लाख रुपए महीना कमाना है। ऐसा नहीं हो सकता ना, मीजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल, यानी आपके अंदर पावर है उसको कंप्लीट करने की, अचीव करने की पावर है, या फिर आप कहीं ऐसी बातें तो नहीं कर रहे जो ठीक है हवाबाजी हो पूरा, अचीवेबल है या नहीं आपका गोल। देन आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिटी से जुड़ा हुआ, चांद तारे तोड़ने लाने के प्रॉमिस किसी को नहीं करने, रियलिटी से जुड़ा हुआ। एस फॉर SMART, टी फॉर टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंडेड यानी कितने समय के अंदर मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे मैंने अपनी बाइक का टारगेट लिखा कि मेरे को विदिन 6 मंथ बाइक लेनी है, तो 6 महीने के अंदर आई, मैंने डेट भी फाइनल करी थी, नहीं आई। फिर मैंने उस टारगेट को अगले 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया, तो 2 महीने बाद आई। फिर भी मैंने डेट लिखी थी, नहीं आई। फिर मैंने उस टारगेट को 2 महीने और एक्सटेंड किया, अगले 2 महीने बाद आई। फिर भी मैंने लिखा था, फिर मैंने उस टारगेट को 2 महीने और एक्सटेंड किया, उसके 2 महीने बाद आई। यस। और पहला सपना अचीव होने के बाद मैंने अपनी फॉरेन ट्रिप की डेट लिखी, मैंने अपनी गाड़ी की डेट लिखी, मैंने अपने घर की डेट लिखी, मैंने अपने बाकी के ड्रीम्स की डेट लिखी। हर एक डेट को मुझे 1 बार 2 बार 3 बार पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन हर एक सपना कंप्लीट हुआ। तो ये जो टाइम बाउंडेड वाली चीज है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बाउंड आपको करना है। जैसे सपोज दैट आपने टारगेट लिया मुझे 50,000 बीवी मैच करना है, किस डेट तक, कौन से महीने तक मैच करना है, लिखो। हो सकता है 2-3 महीने आगे बढ़ाना पड़े, क्या प्रॉब्लम है यार, लेकिन लिखना जरूरी है। आपने लिखा 1-1 लाख बीबी मैच करना है, लिखो। हो सकता है उस टाइम पे कंप्लीट ना हो, थोड़े आगे पोस्टपोन करना पड़े, क्या दिक्कत है यार। अगली डेट देंगे, अगली डेट के लिए फाइट करेंगे। आपने टारगेट लिया 50,000 रुपए महीने की इनकम करनी है, नेटवर्किंग प्लस रिटेलिंग मिला के, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद की डेट लिखो, लेकिन लिखो। टी फॉर टाइम बाउंडेड, एटलीस्ट आपको आइडिया हो। कई सारे लोगों से पूछते हैं मैं बाइक लेने वाला हूं सर, कब लेने वाले हो? 6 महीने बाद। जनवरी में पूछा, 6 महीने बाद।
अगले महीने फिर मिले फरवरी में, सर मैं बाइक लेने वाला हूं, कब लेने वाले हो? 6 महीने बाद। मार्च में मिले, फिर पूछा, सर मैं बाइक लेने वाला हूं, कब लेने वाला हो? 6 महीने बाद। डेट लिखो, महीना लिखो, पॉसिबल है तो मुहूर्त भी लिख दो, सुबह 11 बजे निकलवाऊंगा इस शोरूम से। टी फॉर टाइम बाउंडेड। यस। अब आपका वाई और आपका ड्रीम, ये दोनों चीजें हो गई। अब इन दोनों चीजों को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन दोनों चीजों को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगी, जो आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जो आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है, और मैं आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और 100 लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो मुश्किल से 20 लोग इस काम को करते हैं। मुश्किल से 20 लोग, बाकी के 80 लोग करते ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों? अरे उन्हें सक्सेसफुल नहीं होना होता ना, उन्हें सिर्फ सक्सेसफुल होने की बातें करनी होती है। उन्हें सक्सेसफुल नहीं होना, उन्हें सिर्फ बातें करनी है। उन्हें सिर्फ बताना है कि हमें सक्सेसफुल होना है, वाकई में नहीं होना उनको। आपको वाकई में होना है तो आज के बाद बातें मत करना, ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करना जो मैंने यहां पे बताई है। तो अगली अगली चीज आती है कॉन्टेक्ट लिस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। जिस तरीके से घर को बनाने के लिए लाइक मैं पूछूंगा, अगर एक घर आपको बनाना है तो घर बनाने के लिए क्या चाहिएगा? आप बोलेंगे घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, पानी चाहिए। सिमिलरली बिजनेस बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए। और किस तरीके से बनानी है मैं बता रहा हूं, उसी फॉर्मेट में बनानी है कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है। कम से कम 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कितने लोगों की? मिनिमम 200 लोगों की। कई लोगों से मैं मिलता हूं, वो कहते हैं सर मेरे पास तो ना 200 कांटेक्ट है ही नहीं, मेरे पास तो 20 फ्रेंड है। तो एक काम कर, सपने देखना बंद कर, अपने आप को बोल हेल्दी प्रोडक्ट खा, मस्त रहे, बिजनेस बिजनेस में तेरा कुछ नहीं हो सकता। सिंपल बात है भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कई सालों को मैं मिलता हूं, सर मेरे तो ना सिर्फ 50 कांटेक्ट है। तो एक काम कर, हवा पानी सब एकदम बढ़िया है, आराम से दार्जिलिंग के केमिकल फ्री प्रोडक्ट खा और ऐश कर। सिंपल है। अगर आपके पास इतने कांटेक्ट भी नहीं है, आप इतने लोगों को भी नहीं जानते, बिजनेस कैसे करोगे? अच्छा चलो, मैं एक उल्टा तरीका बताता हूं आपको। सपोज दैट टुमारो इज 14th of January एंड इट्स योर बर्थडे। 14 जनवरी आपका बर्थडे है, और मैं आपको कहता हूं ऋतिक, ऋतिक सपोज दैट आपका नाम है ऋतिक, आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर क्या है? जितने लोगों के नाम लिख सकते हो लिख लो। आपके बर्थडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने लोगों के नाम लिख दोगे, सबको मेरी तरफ से iPhone 15 गिफ्ट। कितने नाम लिखोगे? 10, 15, 20, 50? अरे सर भर दूंगा। अब कहां से आगे लोग? अब कहां से आगे लोग? आपके पास तो लोग ही नहीं थे ना, आपके पास तो सिर्फ 20 लोग थे। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ iPhone 15 नहीं दिलाएगी, वो बहुत कुछ दिला सकती है। एक अच्छी हेल्थ भी दिला सकती है, और एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी वेल्थ भी दिला सकती है। बट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वाकई में हो सकता है। हम गलती क्या करते हैं? हम लिस्ट बनाते टाइम पंडित बन जाते हैं, और हम देखते हैं कौन कौन कर सकता है, जो कर सकता है सिर्फ उसी के नाम लिखेंगे। कौन कौन ऐसा दिखता है जो बिजनेसमैन वाली सोच रखता है, उसी का नाम लिखेंगे। पंडित नहीं बनना है मेरे भाई। हल्दी हर किसी को दी जा सकती है, 5% करक्यूमिन वाली है। चाय पत्ती हर किसी को दी जा सकती है, लैब टेस्टेड है, ऑर्गेनिक है, हर किसी के घर में बनती है। पंडित नहीं बनना है। तो कितने लोग की लिस्ट होनी चाहिए? मिनिमम 200। आप बोलोगे इससे कम है तो, इससे कम है तो आपकी सक्सेस की गारंटी आपकी अपलाइन को नहीं लेनी चाहिए। मैं तो नहीं लेता। आप मेरे को पूछोगे सर आप सक्सेस की गारंटी लेते हो? नहीं, मैं नहीं लेता। मैं जिस किसी की सक्सेस की गारंटी लेता हूं उससे पहले ये पूरी डायरी में मंगवाता हूं। रीजन क्या है? वाई लिस्ट भेज, ड्रीम लिस्ट भेज, कॉन्टेक्ट लिस्ट भेज, उसके बाद में बात करना। अगर एक बंदा अपनी वाई लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ड्रीम लिस्ट के ऊपर 2 घंटे नहीं दे सकता, यकीन मानिए उसे सक्सेसफुल होने का, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस मांगने का अधिकार है ही नहीं भगवान से।
तो कम से कम 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। आप बोलोगे सर जानने वाले लोग नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रोस्पेक्ट बना सकते हो, हाय हेलो करके जाके लोगों से बात करके उनका नाम लिख सकते हो। हर एक इंसान को आज हमारे प्रोडक्ट की नीड है, हमारे प्रोडक्ट इतने कमाल है, किसी के बाल झड़ते होंगे, किसी को पिंपल निकल रहे होंगे, किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, किसी के घर में मसाले थर्ड क्लास आ रहे होंगे, कोई इशू नहीं है, आप उनको बता सकते हो। तो 200 लोगों की लिस्ट कम से कम आपको बनानी है। अब 200 लोगों की लिस्ट का फॉर्मूला क्या है, यहां पे आपको फ्रेंड्स फॉर्मूले को यूज करना है, FRIENDS। एफ फॉर फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त हैं आपके जो आसपास, जैसे कई सारे लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक जितने भी लोग दोस्त थे लिखो सबके नाम। 9th क्लास में कहां थे, 10th क्लास में कहां थे, 11th क्लास में कहां थे, 12th क्लास में कहां थे, लिखो सबका नाम। कई सारे लोग आपको याद आ जाएंगे, कई सारे लोग आपको दिमाग में आ जाएंगे। फ्रेंड्स। आर फॉर रिलेटिव्स, रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार से टाइम पास करने के लिए, रिश्तेदार से मजे करने के लिए, रिश्तेदारों को अच्छे प्रोडक्ट नहीं देना चाहते, उनकी हेल्थ बेहतर नहीं देखना चाहते, मतलब आप ऐसा चाहते हो क्या, आप बढ़िया बढ़िया खाओ और आपका रिश्तेदार कैंसर से मरे, आपका रिश्तेदार डायबिटीज से परेशान हो, थायराइड से परेशान हो, मतलब आपके बाल आते रहे, आपके बाल बढ़िया रहे और आपका दोस्त आपका रिश्तेदार बाला बन जाए, ऐसा वो चाहते हो? नहीं ना, तो नाम लिखो। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, जहां पे भी आप पढ़ते हो या जहां भी आप स्टडी करते हो, वहां पे आसपास जितने लोग को जानते हो उनका नाम लिखो। ई फॉर एम्प्लॉय, साथ में नौकरी करने वाले लोग, कई सारे लोग होंगे आपके साथ जो जॉब करते होंगे, कई सारे लोग होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे, उन लोगों का नाम लिखो। एन फॉर नेबर्स, पड़ोसी। पड़ोसी सिर्फ सब्जी की अदला बदली करने के लिए नहीं होते, बिजनेस शेयर करने के लिए भी होते हैं, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए भी होते हैं। डी फॉर डोमेस्टिक, घरेलू, दूध वाला, चाय वाला, गाड़ी साफ करने वाला, पानी के कैंपर वाला, जो कई सारे लोग आपके पास आते हैं। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, चलते फिरते घूमते जो भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए। इस बिजनेस के अंदर टेट्रा के रूल चलता है, 4 के रूल। कब, कौन, कहां, कैसे, आपको नहीं पता, बस आपको सिंपल किसी बंदे से बात करनी है, हेल्थ के बारे में डिस्कशन करना है, और आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड करवाते हो, आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आपको उसके बारे में शेयर करना है, दैट्स इट। हम कई कई सारे लोगों को मैं दिखता हूं क्या करेंगे, बस में ट्रेवल करेंगे, दोनों कानों में ईयरफोन लगाएंगे और ईयरफोन लगा के बस झूमते रहेंगे, अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, कहानी खत्म। ट्रेन में बैठे, दोनों कानों में ईयरफोन लगाएंगे, अपने फोन में टाइम पास करते रहेंगे, अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, कहानी खत्म। आज के बाद पर्सपेक्टिव, नजरिया चेंज करो, जहां भी बैठो लोगों से बात करना स्टार्ट करो, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो लोगों से आगे से। अरे सिंपल होता है यार, सामने वाला इंसान आपको देख के मुस्कुराए, आप मुस्कुरा गए, बात हो गई। अच्छा, लेकिन सामने ना लड़की बैठी हो तो फिर सोच समझ के मुस्कुराना, और अगर आप लड़की और लड़का बैठा हो तो सोच समझ के मुस्कुराना, और मुस्कुराने के बाद बात करने का रीजन बिजनेस होना चाहिए, है ना। कई सारे लोगों को मैंने तरीका बताया, कई सारे लोगों का अलग ही बिजनेस शुरू हो जाता है सर, तो ऐसी गलती मत करना, राइट। तो एज फॉर स्ट्रेंजर्स, तो 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। 200 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में, अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ना बने, जब लिस्ट बना रहे हो तो पंडित ना बने अपने आप से, ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसके घर में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, इसको करने की नीड ही नहीं है, ये तो बेचारा बिल्कुल गरीब है, ये तो ऑर्गेनिक अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। पंडित नहीं बनना है, आपका काम है अपॉर्चुनिटी शेयर करना। आज हिंदुस्तान जैसे देश में अगर एक सफाई करने वाला बंदा भी 20-25 हजार रुपए का स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकता है, उसके अंदर इंटरनेट डलवा सकता है, तो आई थिंक मुझे लगता है हर एक इंसान को केमिकल फ्री बनाने की, हर एक इंसान को केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की, हर एक इंसान को इस मिशन से जुड़ने की नीड है, जहां पे वो अपने आप को और अपने आसपास के लोग को हेल्दी बना सकते हैं। इसलिए पंडित नहीं बनना है, हर इंसान को ये मिशन शेयर करना है। अच्छा, लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको लिस्ट बनानी है। कई सारे लोग बोलेंगे सर फोन में है तो सही लिस्ट, रैंडम नाम लिख ले तो क्या होगा। देखो, मैंने आपको फिर भाई एक बात बताई, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो जो फंडामेंटल रूल्स है उनको फॉलो करते हुए चलना है, अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, अपनी होशियारी नहीं लगानी है। अपनी होशियारी लगा के जिस दिन रिजल्ट निकाल दो बढ़िया वाले, उस दिन आके बता देना, तो मैं फास्टेस्ट डायमंड ऑफ दार्जुन नहीं हूं, मैं भी आपकी होशियारी कॉपी कर लूंगा। लेकिन रिजल्ट भी नहीं है फिर भी होशियारी लगा रहे हो, फिर बात समझ में नहीं आती। होशियार हो तो रिजल्ट निकाल के दिखा दो, उस दिन मैं भी अपने तरीके चेंज कर दूंगा। तो ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको बनानी है, सीरियल नंबर, नेम,
प्लेस, जिस बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाना है वो कहां रहता है, किस जगह पे रहता है। देन प्रोफेशन क्या है उसका, जॉब करता है, बिजनेस करता है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है। देन टाइप, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, जुगाड़ू। इंडिपेंडेंट है, खुद से सेल्फ अपने आप से बिजनेस करेगा, या डिपेंडेंट है पापा मम्मी के ऊपर, या परमिशन लेनी पड़ेगी उसको। जुगाड़ू, इधर उधर से जुगाड़ कर लेगा वो तो अपने बिजनेस का, और खुद ही करना स्टार्ट कर देगा। टाइप उसके अंदर लिखो। देन ट्रस्ट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बताया तो आपकी बात की वो कितनी वैल्यू करता है। जैसे मेरे छोटे ब्रदर मेरे बिजनेस के अंदर है, मैंने उनको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट दिए। क्यों? मैं बताऊंगा तो वो करेगा ही करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तो ट्रस्ट फैक्टर कि आपकी बात की वो कितनी वैल्यू करता है। देन लास्ट, कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेंशन करना है। इस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। अगर अभी तक आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आपकी नई कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐसे नहीं बनाई है, तो यकीन मानना कृपा यहीं पे रुकी हुई है, और ये होने भी नहीं वाली जब तक ऐसे लिस्ट नहीं बनाओगे। तो अगर नहीं बनाई है तो लिस्ट बनाओ, लिस्ट मेकिंग करो। लिस्ट मेकिंग करके भगवान की कृपा लेना स्टार्ट करो, इस तरीके से लिस्ट बना के। बात समझ में आ रही है? गॉट इट? यस। आगे चलते हैं गेस्ट लिस्ट के बाद। फिर मेरे से कई सारे लोग पूछते हैं, सर कोई ऐसी जादू की पुड़िया है जिसको खा ले तो सक्सेसफुल और कामयाब हो जाए? बिल्कुल है। कौन सी जादू की पुड़िया? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर ओनली सिस्टम फॉर सक्सेस। ये एक सिस्टम है जो आपको कामयाब बना सकता है। सिस्टम क्या है? पहला, नो योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। आज दार्जुन 9 के बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं। आज मेरा भी यूट्यूब चैनल है दार्जुन 9 अंकुश के नाम से, सक्सेस विद दार्जुन 9, दार्जुन 9 ऑफिशियल। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। 3-4 चैनल के नाम मैंने आपको बताए। जाइए, जाके दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। हमारा प्रोडक्ट आम प्रोडक्ट से खास क्यों है उसके बारे में जानिए सबसे पहले। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते सीखते नहीं और बोलते हैं, सर मेरा ना चेक नहीं आ रहा, सर मेरा ना काम नहीं बढ़ रहा सर। अरे सर, काम कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को जानिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। देन सेकंड, यूज योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद प्रोडक्ट ऑर्डर करिए और प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट का फीडबैक देखिए। प्रोडक्ट का फीडबैक देखिए कि प्रोडक्ट वाकई में कमाल है कि नहीं। आज हम करते हैं, कहते हैं दार्जुन 9 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लीड बाय द प्रोडक्ट है। लीड बाय द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? लीड बाय द प्रोडक्ट का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रोडक्ट अपने आप में एक लीडर है। तो यू नो योर प्रोडक्ट, देन यूज द प्रोडक्ट। थर्ड, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा है, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर करो। फेस वॉश 2 दिन के लिए यूज करने के लिए दे दिया, 2 दिन बाद वापस ले लिया। जीआईटी 1 दिन यूज करने के लिए दे दिया, 1 दिन के बाद वापस ले लिया। शेयर दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को शेयर करो। अदरवाइज अपने पास कुछ एक्स्ट्रा मंगा लिए, थोड़े बहुत पैसे लेके उनको दे दिया, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लेके उन्हीं को दे दिया। फेस वॉश के पैसे लेके फेस वॉश दे दिया, जीआईटी के पैसे लेके जीआईटी दे दिया। शेयर दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को शेयर करो। देन मेक अ लिस्ट। जो मैंने अभी बताया, 200 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको दार्जुन 9 के बारे में बताना है, किसी को प्रोडक्ट बताना है, किसी को प्लान बताना है। ये भी ध्यान रखना, 2 कैटेगरी आपके पास होंगी, पहली प्रोडक्ट यूजर, दूसरे आपके साथ मिलकर जो बिजनेस बिल्ड करेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। दोनों मिला के 200 की लिस्ट होनी चाहिए। देन इनविटेशन, उनको इनविटेशन दीजिए अपने दार्जुन 9 के बारे में जानने का। वो कैसे देना है आपकी अपलाइन आपको समझा देगी, नहीं समझाएगी तो मैं विद इन 7 डेज एक मीटिंग करने वाला हूं जिसमें इनविटेशन के ऊपर चर्चा करूंगा पूरी। इनविटेशन के बाद शो द प्लान, अपने दार्जुन 9 के प्रोडक्ट्स और प्रेजेंटेशन शो करिए, उनको उनको दिखाइए अच्छे से। देन शो द प्लान के बाद फॉलो अप, अगर उन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आई है वापस से उनके साथ बैठिए, वापस से उन्हें क्लियर करिए, वापस से उन्हें दार्जुन 9 के सर्टिफिकेशंस के बारे में बताइए, लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताइए, केमिकल फ्री के बारे में बताइए, केमिकल फ्री क्यों जरूरी है इसके बारे में समझाइए। देन क्लोजिंग, फिर अगर वो इंसान कन्विंस हो जाता है देन ऑर्डर डन करिए, क्लोजिंग करिए। क्लोजिंग करने के बाद में उनकी ट्रेनिंग करिए डायरी बना के, जो ट्रेनिंग मैं आपकी कर रहा हूं वो डायरी बना के उनकी ट्रेनिंग करिए, और ट्रेनिंग करके उनके साथ बिजनेस बिल्ड करना शुरू करिए।
समझ में आया? कई सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर तरीका क्या है, सर काम करने का ना तरीका समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक यही तरीके हैं जिनको फॉलो करके इंसान आगे बढ़ा है। ये तरीके, ये 9 पॉइंट है। अगर ये 9 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप भी आगे बढ़ जाओगे, नहीं किए तो गारंटेड है थोड़ा बहुत बढ़ जाओगे, टेम्परेरी सक्सेस ले लोगे, फिर दोबारा लुढ़क जाओगे। परमानेंट सक्सेस चाहिए, परमानेंट तरीके बता रहा हूं, ये 9 पॉइंट है, फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप बोलोगे डेली फॉलो होना चाहिए, एक काम करो, ये लिख के अपने जहां पे बैठते हो पढ़ते हो वहां पे सामने दीवार पे चिपका लो। डेली सुबह शाम उठते बैठते पढ़ो। जैसे नहीं पढ़ते कई सारे प्रिपरेशन वाले लोग आपने देखे होंगे, लाइक टेबल सामने लगा लेते हैं, या आवर्त सारणी जो आती थी लाइक केमिस्ट्री के अंदर वो सामने लगा लेते हैं, या फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले सामने लगा लेते हैं, इंडिया का मैप लगा लेते हैं और देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं उसको। सेम तरीके से लगा लो। बात समझ में आ रही है? पर सिस्टम पता होना चाहिए, सिस्टम क्या है, राइट? देन उसके बाद सिस्टम के बाद कमिटमेंट। ये कुछ कमिटमेंट जो आपको अपने आप से करने हैं अगर आपको सक्सेसफुल और कामयाब होना है तो। सबसे पहला, वी आर 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर बनिए, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करिए। कई सारे लोग साबुन लगाते हैं लाइफबॉय का, पैसा चाहिए दार्जुन नहीं का, कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कई सारे लोग तेल लगाते हैं बादाम का, पैसा चाहिए दार्जुन नहीं का, कभी नहीं होगा। बी आर 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का यूजर बनिए। देन सेकंड पॉइंट, अटेंड रेगुलर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। जो भी मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, जूम मीटिंग्स होती है, उनका पार्ट बनना शुरू करिए। कई सारे लोग सोचते हैं मुझे इस मीटिंग की क्या जरूरत है, मुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है। जिस दिन आपने सोच लिया ना आपको सब कुछ आता है और सब कुछ आते हुए भी पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब लोचा है। वो लोचा कब निकलेगा? जब लगातार ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे। अगर आपको सब कुछ आता है तो मैं तो पिछले 8.5 साल से ये बता रहा हूं, मुझे ये सब बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आपकी अपलाइन सब कुछ बता सकती है। ऐसा नहीं सोचना। जो भी जूम मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, उनका पार्ट बनिए। देन थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीड मोटिवेशनल बुक एंड वॉच दार्जुन एंड वीडियोस। रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, अपनी पर्सनैलिटी को जो इंप्रूव करे, आपकी पर्सनैलिटी को जो ग्रो करे, उन बुक्स को पढ़ना, दार्जुन नाइन के वीडियोस देखना स्टार्ट करिए। आप बोलेंगे इससे क्या फायदा होगा जी? जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो बिजनेस के बारे में नॉलेज आएगी। जैसा मैंने कहा, मेरा बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे एक बात पता थी, पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा। एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूं, दिमाग में बिठा लेना, डायरी में लिख लेना। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, आफ्टर लर्निंग रिमूव एल, क्या बचेगा? अर्निंग। पहले लर्न करो, LEARN। लर्न करने के बाद अर्न करो, EARN। योर अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। अब यहां पे कई सारे विद्वान बैठे होंगे जो कहेंगे सर टीम नहीं बढ़ रही सर, सर चेक नहीं आ रहा सर, सर काम तेजी से नहीं चल रहा सर। लर्निंग बढ़ रही है तेजी से, अपने आप का लेवल इंक्रीज हो रहा है? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे 10वीं क्लास पास करने के लिए भी सिलेबस होता है 10 किताबों का, जबकि उसके बाद आना कुछ नहीं है। 12वीं क्लास पास करने के लिए भी सिलेबस होता है 10 किताबों का, उसके बाद जाना कॉलेज में ही है। फिर भी पैदा होने से लेके नौकरी लगने तक इंसान किताबें पढ़ देता है इतनी सारी। उसके बाद 50,000 रुपए की नौकरी मिलती है, पूरे के पूरे 50,000। यहां बंदे को 50,000 चाहिए, 6 महीने में आ सकते हैं, 1 साल में आ सकते हैं, पर बंदे को किताब 4 नहीं पढ़नी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। रीड मोटिवेशनल बुक एंड वॉच दार्जुन एंड वीडियोस। कुछ बुक्स के नाम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाली जवाब है। देन जीत आपकी, यू कैन विन इन इंग्लिश। देन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार। देन जुड़ो जोड़ो और जीतो, उज्जवल पाटनी सर की। देन बिजनेस स्कूल, कॉपीकैट मार्केटिंग। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन आर दी आंसर, यू कैन विन, लोक व्यवहार, जुड़ो जोड़ो और जीतो,
बिजनेस स्कूल और कॉपीकैट मार्केटिंग। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं अंकुश मीना डॉट इन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां मैसेज कर देना, मैं अब आपको लिख के भेज दूंगा। देन बी इन रेगुलर टच विद योर एक्टिव अपलाइंस एंड डाउनलाइंस। जो भी एक्टिव लोग हैं उन अपलाइंस और डाउनलाइंस के टच में रहना स्टार्ट करिए। अब यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, ध्यान रखना, एक्टिव। कई सारे लोग बिजनेस करते हैं दार्जुम नाइन का, साथ में रहते हैं उन अपलाइंस के जो काम नहीं करती। कई सारे लोग बिजनेस करते हैं दार्जुम नाइन का, टाइम स्पेंड करते हैं उन डाउनलाइन के साथ जो काम नहीं करती। सर ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर आप एक्टिव अपलाइंस और डाउनलाइंस के टच में रहोगे तो आपका बिजनेस एक्टिव रहेगा। अगर आप इनएक्टिव डाउनलाइन और अपलाइन के टच में रहोगे तो बिजनेस भी इनएक्टिव हो जाएगा। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैं आपको आज बता रहा हूं। एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन के टच में रहना स्टार्ट करिए, उनके साथ मिलकर आपका बिजनेस बिल्ड होगा। इनएक्टिव के साथ रह के सिर्फ इनएक्टिव होगा। वो बोलोगे लेकिन सर उनके साथ रहना अच्छा लगता है, पिज्जा खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, मूवीज देखना अच्छा लगता है, रील देखना अच्छा लगता है, लेकिन उसको करके सक्सेस नहीं आती है। तो आपके अच्छा लगने से सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? तो बी इन रेगुलर टच विद योर एक्टिव अपलाइंस एंड एक्टिव डाउनलाइंस। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका सर्कल बहुत मैटर करता है, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप किन लोगों के साथ एसोसिएटेड है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। देन लास्ट, डू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी प्रेजेंटेशन एंड रिटेलिंग। रेगुलर, कम से कम कामयाब होना है तो दो लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। रेगुलर बिजनेस पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से डिस्कस करिए। कम से कम मिनिमम दो लोगों को दार्जुन नाइन प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है। इसको एक रूल बना लो, मतलब बोलते हैं ना, वन एप्पल इन अ डे मेक यू हेल्दी, मैं बोलता हूं टू प्रेजेंटेशन इन अ डे मेक यू वेल्दी। एक एप्पल आपको हेल्दी रख सकता है, टू प्रेजेंटेशन आपको हेल्दी और वेल्दी दोनों रख सकती है। तो डेली बेसिस पे दो लोगों को कम से कम अपने बिजनेस प्लान के बारे में शेयर करना स्टार्ट करिए। देन आखिर में बेनिफिट्स ऑफ दार्जुम नाइन बिजनेस प्लान। दार्जुम नाइन बिजनेस प्लान के बेनिफिट्स क्या है, क्या खास बात है दार्जुम नाइन बिजनेस प्लान की? देखने से ही पता लग रहा है ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर ऊपर वाला इंसान तब आगे बढ़ेगा जब उसके साथ में नीचे जुड़े हुए लोग आगे बढ़ेंगे। यानी यहां पे सपोर्ट जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती होता है। यानी किसी भी इंसान की ग्रोथ डिपेंड करती है, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों पर डिपेंड करती है। यानी इट्स अ टीम गेम, साथ में मिलके कंबाइंड एफर्ट जब आप लगाएंगे तभी आप कामयाब बनेंगे, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो इट्स अ टीम गेम, इसलिए एक टीम की तरह साथ में मिलके जुड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें काम करना होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, स्टार्टिंग में जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे होगा, पहले दो लोग आएंगे फिर चार लोग आएंगे, लेकिन बाय द टाइम जब आप मेहनत करते जाओगे और एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर दोगे, एक अच्छी डुप्लीकेबल टीम बना दोगे, तो एक समय के बाद आप देखोगे बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, बहुत तेजी से आपका नेटवर्क, आपकी इनकम दोनों बढ़ना शुरू होगी। लाइक इसको मैं बोलता हूं उस चाइनीज बंबू की तरह जो सालों तक जमीन में दबा रहता है, बाहर भी नहीं निकलता, लेकिन बाहर निकलने के 12-15 महीने के अंदर 300 फीट तक आगे बढ़ जाता है। समझ रहे? तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दार्जुन नाइन बिजनेस लाइका अमरूदों का बाग। अमरूद के पेड़ लगाए, उनकी देखरेख करी, टेक केयर करी, बहुत मेहनत करी, बहुत ध्यान रखा, जानवरों से बचाया, मौसम की मार से बचाया, दवाइयां दी, पानी दिया, खाद दिया, बीज दिया। 2-3-4-5 साल लगे अमरूद आने में, लेकिन जब अमरूद आना स्टार्ट हो गए तो आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई और सालों साल तक वो बिजनेस आपका चलता है। दूसरी तरफ गेहूं की खेती, सीजनेबल खेती है सर। बारिश हुई, धान बोया, गेहूं आ गया, गेहूं काट लिया, गेहूं बेच दिया, 6 महीने के अंदर सारा कुछ खत्म। लेकिन बड़ा व्यापार नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है। बात समझ में आ रही है? बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आज आपने अमरूदों की खेती करी है, आज आपने अमरूदों का बाग लगाया है, आज आपने आम का बगीचा लगाया है, इसको बड़ा होने में, बिल्ड होने में समय लगेगा। जिस दिन इसको आपने बड़ा कर दिया, जिस दिन ये बिल्ड हो गया, यकीन मानना, एक बात बोली जाती है गुजरात में, एक बिजनेस को 3 साल बच्चे की तरह पालो, उसके बाद वो बिजनेस आपको और आपके आने वाली 3 पीढ़ी को बच्चों की तरह पालेगा। बात समझ में आई?
3 साल अपने बिजनेस को पालो, उससे जो भी कमा रहे हो उसमें इन्वेस्ट करो, उसको बड़ा करो, उसको ग्रो करो, उसको सीखो, लर्न करो, ट्रेन करो अपने आप को। फिर एक समय आएगा जब वो बिजनेस आपके आने वाली जनरेशन को तक पालेगा। राइट? तो आज आपने एक ऐसा एक बिजनेस शुरू किया है जिस बिजनेस को आपको पालना है, बच्चे की तरह आपको बड़ा करना है इस बिजनेस को। आने वाले टाइम में ये बिजनेस आपका और आपकी फैमिली का, आपकी जनरेशन का ख्याल रखेगा। ओके, सो ये सारी बातें थी, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। एंड आज की प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। एंड उम्मीद करता हूं इन चीजों को लेके, इन ट्रेनिंग्स को लेके आप काम करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा नेटवर्क आप बनाएंगे, एक बहुत अच्छी टीम आप बनाएंगे, और आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी कामयाबी को आप अचीव करेंगे। राइट? तो कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं यहां से जाने के बाद, आफ्टर दिस मीटिंग कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट, आप वाई लिस्ट नहीं बनाई है, तो सबसे पहले अपनी वाई लिस्ट वापस से बनाना, कम से कम 8-10 रीजन लिखना आज जाके, 8 से 10 रीजन अपने लिखना इस बिजनेस को करने के। वाई लिस्ट के बाद में चेक योर ड्रीम लिस्ट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म रेडी है कि नहीं। लाइक शॉर्ट टर्म में तो मैंने ये तक लिखा था कौन से ब्रांड की जीन्स लेनी है, कौन से ब्रांड के जूते लेने हैं, कौन से ब्रांड के गॉगल लिखने हैं। मिड टर्म में मैंने ये लिखा था कौन से ब्रांड का फोन लेना है, कौन से ब्रांड की बाइक लेनी है। लॉन्ग टर्म में मैंने लिखा था कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशंस पे घूमने जाना है, इवन जिंदगी में शादी के बाद हनीमून कहाँ जाना है। तो लॉन्ग टर्म में ये सब भी स्पेसिफाई किया था, तो लॉन्ग टर्म में जाके लिखिए। तो अपने वाई लिखिए, अपने ड्रीम्स लिखिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर 200 लोगों की लिस्ट नहीं है तो बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप खोल के आज ही बैठ के अपनी 200 लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर बिजनेस उतना तेजी से एक्टिवली ग्रो नहीं हो रहा है तो बैठ के अपने बिजनेस को, यह समझिए मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनाई हुई है तो बैठ के वापस से 200 लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, तो उन लोगों के नाम वापस से लिखिए जिनको आप प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं। कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए अप्रोच मत करो, प्रोडक्ट के लिए बात करो। कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए मत बताओ, हल्दी तो लेंगे, कोई बात नहीं, फेस वॉश तो लेंगे, अरे हमारा मॉइस्चराइजर तो लेंगे, हमारा एंटी ब्लेमिश तो लेंगे, जो कुछ ले सकते हैं उनके साथ शेयर करो। मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर 200 लोगों की लिस्ट आपने बनाई, ईमानदारी से एफर्ट डाला, उस 200 में से 100 लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, चाहे प्रोडक्ट के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो। लेकिन नाम लिखो, वापस से 200 लोगों का नाम लिखो, वापस से लोगों से बात करो, कॉन्टैक्ट लिस्ट को वापस से मेंटेन करो। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन सिस्टम के पॉइंट बना के दीवार पे कहीं चिपकाइए, जिससे बार बार रेगुलरली याद रख के उनको फॉलो कर सको। कमिटमेंट्स को पूरा करना स्टार्ट करिए। बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो बुक ऑर्डर करिए, बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, दार्जुन इनके वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, सीखना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए मैं बता रहा हूं, अगर इन फुट स्टेप्स पे आप चलोगे, इन चीजों को आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली दार्जुन इनके अंदर एक बड़ी कामयाबी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी बेस्ट विशेष आप सब लोग के साथ है, मिलके जबरदस्त करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं एडवांस में आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में ये मकर संक्रांति कुछ अलग खास स्पेशल लेके आए। टुडे इज 13th of January, 16th जनवरी को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन रखेंगे। अभी पोस्टर आपको मिल जाएगा। 16 जनवरी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन हमारा रहेगा, शाम को 9 बजे जूम पे रहेगा। पोस्टर भी मैं प्रमोट कर दूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए। 14-15 2 दिन हमारे पास है, 2 दिन के अंदर जबरदस्त करके प्रमोशन करिए। 16 तारीख को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन 9 PM हमारा रहेगा। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को दमदार तरीके से करते हैं और सुपर हिट बनाते हैं। अगर 30 लोग यहां पे अभी प्रेजेंट है, ये 30 लोग भी अपने आप से वादा करें और 3-3 लोगों को अपने साथ उस प्रेजेंटेशन के अंदर लाने का टारगेट लें, तो 90 नए लोग होते हैं प्लस 30, 120+ लोग होते हैं। तो मिलके उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को दमदार करते हैं, सुपर हिट बनाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।